मैम स्वागत है आपका राइज नेशन चैनल पर। मैं इंजीनियर फैज़ान। थैंक यू इंजीनियर फैज़ान। और सबसे पहला सवाल ये है कि मैम आप राजनीतिक शुरुआत जो है वो जेडीयू से करती हैं, फिर आप बाद में आरजेडी ज्वाइन कर लेती हैं, तो ऐसा क्यों किया आपने? मैंने जब जदयू ज्वाइन किया था, मैं मुखिया थी पंचायत की, सिंहवाहिनी पंचायत की मैं मुखिया थी। 2019 की बात है, उस वक्त मेरा मुखिया का टेन्योर चल रहा था। जब मैं कार्य कर रही थी तो मुझे कई तरह की परेशानियां आ रही थी। उस वक्त सपोर्ट नहीं मिल पाना, ये कई तरह की धमकियां भी मुझे मिली थी। अच्छा। और मुझे ये लगा था कि अगर मैं जस्ट ज्वाइन भी कर लेती हूँ तो एटलीस्ट ये सब बेकार की चीज़ें जो है ना, मतलब वो उससे मुझे छुटकारा मिला, क्योंकि मुझे स्मूथली काम करना था। अगर मेरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता, जदयू ज्वाइन करना अगर मेरे मतलब राजनीतिक इच्छा होती, तो मैं बीजेपी ज्वाइन करती या राजद ज्वाइन करती। मैंने जदयू ज्वाइन किया, जो कभी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी, आगे भी लड़ने के उसकी कोई इरादा नहीं था। विधायक का चुनाव उनका नहीं था। अगर मेरा पॉलिटिकल मोटिव होता तो कम से कम मैं जदयू तो ज्वाइन नहीं करती। अगर पॉलिटिकल मोटिव होता, मुझे पता है कि भाई ये सीट इधर से जाओ तो राष्ट्रीय जनता दल की, इधर से जाओ तो बीजेपी की है, जदयू की तो सीट ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्लियर है कि पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। मेरा इच्छा थी कि भाई काम में आने वाली परेशानियां ना हो। मैंने यहाँ की चीज़ों को देखा तो मैंने कर लिया कि चलो ठीक है। मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव इसके पीछे नहीं था। 2024 का लोकसभा चुनाव आप शिवहर से लड़ी थी, जबकि परिहार विधानसभा जो है वो आता है सीतामढ़ी लोकसभा में, तो आप उस समय पार्टी को क्यों नहीं मना कर पाई कि मैं यहाँ से नहीं लड़ पाऊंगी शिवहर से? पार्टी को उस टाइम पे एक अच्छा नैरेटिव सेट मिला। उन्हें ये लगा कि रमा देवी जिनका टिकट काटा था बीजेपी ने, मैं उनकी स्वजाती हूँ, तो उन्हें लगा कि एक कास्ट फैक्टर, अच्छा, वो चीज़ उनको लगा होगा, जो मुझे लगता है स्ट्रांगली। और दूसरा ये था कि एक वो नैरेटिव एक ये भी सेट हो चुका था कि आईएएस का हत्यारा की पत्नी लड़ रही थी और एक तरफ आईएएस की पत्नी लड़ रही थी, तो ये भी एक सेट हो गया था। तो कहीं ना कहीं से पार्टी को ये लगा कि इस नैरेटिव पे अगर हम जाते हैं, बढ़ते हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो शायद इस वजह से उनका ये आदेश हुआ और हमने अपनी पार्टी का आदेश का पालन भी किया। नहीं इच्छा होते हुए भी मैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए गई, क्योंकि उसके पहले शिवहर का ऑफर से पहले मुझे सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। पर मैंने सीतामढ़ी का देखा कि अर्जुन राय भैया यहाँ पे काम कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से 5 साल उनको यहाँ पर मेहनत करते देखा है, तो मुझे लगा कि किसी का काट करके और मैं आ जाऊं, ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा था। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं लड़ूंगी भाई, यहाँ पर यादवों की सीट है और यादव ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मतलब अर्जुन राय भैया जिस कास्ट से आते हैं मैं उसकी बात करूँ, तो मैं क्यों किसी वैसे का टिकट मतलब उसका वो काटूँ और मैं आऊँ, तो मैंने मना कर दिया था। तो अभी आप आरजेडी पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय, तो जीतने के बाद भी आप निर्दलीय रहेंगी या पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? कहीं नोट कर लीजिए, 100 रिकॉर्ड हो रहा है मैम प्रतिशत नहीं, 100% नो, मैं नहीं जाऊंगी। अगर जनता ने मुझे निर्दलीय चुना है तो बेशक निर्दलीय ही रहूंगी, पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता ना। अगर पार्टी और इतना ही था कि करने का, तो मैं बेलसेंट चली गई होती ना लड़ने के लिए। ऐसा तो था नहीं कि पार्टी दे नहीं रही थी, बेलसेंट दे रही थी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे विधानसभा के लोगों से, जिनसे मेरा एक इमोशनल लगाव है, जिनका बाढ़ का समय हो या कोरोना का समय हो या सूखा का समय हो, लोग आज आए हैं। कुछ लोग चुनावी महीनों में या चुनावी साल में लोग आकर के अपनी भागीदारी दिखा रहे। कहाँ थे वो लोग जब भीषण बाढ़ से परिहार विधानसभा जूझ रहा था? कहाँ थे वो लोग जब भीषण ये कोरोना का मार पूरा एक एक चप्पा चप्पा झेल रहा था, जहाँ 17,000 लोगों तक, जिसका गूगल फॉर्म है मेरे पास कि मैं जिसको जब चाहे सार्वजनिक कर सकती हूँ, मैंने वहाँ पे मैंने राशन पहुँचाने का काम किया। एक एक व्यक्ति तक जिसका भी कॉल आया, जिन्होंने भी उस फॉर्म को फिल किया, तो काम किया है मैंने खुद। एक तरह से समझ लीजिए कि डॉक्टर बन के, जहाँ हिम्मत नहीं होती थी दूसरों की कोरोना पॉजिटिव लोगों के पास जाने का, मैं इलाज कर रही थी। मेरे फोटोग्राफ्स आप देखिए कि मैं उनके इलाज कर रही थी, उनको दवाइयाँ दे रही थी। मेरा इमोशनल कनेक्शन है इनके साथ। आरजेडी पार्टी आपको प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाती है, जो कि बहुत बड़ा पद है, तो फिर आप पार्टी के अगेंस्ट में जाकर के आप सही कर रही हैं क्या? अगर पार्टी को टिकट नहीं देना था यहाँ से और वहाँ से देना था, तो ये पार्टी को पहले क्लियर करना चाहिए था।
ताकि अगर मैं अपना माइंडसेट वहाँ के हिसाब से करती, मैं काम वहाँ के लिए करती बेलसंड के लिए, और उस काम के आधार पर मैं बेलसंड विधानसभा के लोगों से वोट मांगती कि मैंने ये काम किया, मैंने आपके लिए 5 सालों में ये काम किया, या 4 सालों में, या 3 सालों में, या 2 साल मैं आपके सुख दुख में खड़ी रही हूँ, आप मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने बेलसंड के लिए क्या किया? लोकसभा के लिए मैंने बता दिया कि एक नैरेटिव था, पार्टी ने उस हिसाब से मुझसे कहा तो मैं पार्टी की आज्ञा का, आदेश का पालन करके मैं वहाँ तक गई। लेकिन विधानसभा में एक दिन भी काम नहीं करना, एक दिन भी काम नहीं करके टिकट लेकर के सीधा पहुंच जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये मुझसे नहीं होगा कि मैं जाऊं और सीधा एक दिन भी काम। क्या क्या कहती मैं जनता से कि मैंने क्या किया है, आपको क्या किया है? अगर पार्टी को बेलसंड से ही देना था तो 2 साल या 3 साल या 1 साल या 6 महीने पहले भी कम से कम कर देती। मैं कुछ तो बेलसंड के लोगों के लिए करती, जिसके आधार पे मैं कहती कि आपने मेरा 6 महीने का काम देखा है, मैं आगे जब जीतूंगी तो करूंगी। किस आधार पे कोई व्यक्ति को किस आधार पे टिकट मिल जाता है जब उसने कभी कोई काम नहीं किया? जिन्हें अभी टिकट मिला है किस आधार पे मिला है? उन्होंने कब क्या काम किया? लास्ट रोक दीजिए, अजान हो रहा है। ये लास्ट कई जो सोशल मीडिया पोस्ट पे मैंने देखा, जो दूसरे पार्टी के समर्थक हैं वो बोल रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है। कैसे? वो सीधा ऐसा नैरेटिव लोगों में, आपको भी पता है कि एजुकेशन का क्या मतलब, कितनी साक्षरता दर है यहाँ पे लड़ाई जो है ना वो अगर है तो बीजेपी के साथ मेरी ही लड़ाई है। मैम, मैं जब ग्राउंड में घूम रहा हूँ तो कई जगहों पर कई लोगों ने मुझे वीडियोस भी दिखाया, जो कि मेरे वीडियो में भी वो वीडियो इंक्लूड है, जिसमें पूर्वे जी की फैमिली पर आरोप लगता है कि जब 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, जिसमें आप लगभग 1500 वोट से हारी थी, तो उनमें उनका रोल था। मैं वीडियोज़ में भी है वो चीज़। लेकिन फिर पार्टी की कौन ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्हीं को टिकट देना पड़ गया? वो तो पार्टी ही बताएगी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिनके वीडियोस, जो जिनके परिवार के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उनको किस आधार पे उन्होंने टिकट दिया। ये तो अब बेटर होगा कि वो पार्टी ही से पूछा जाए। और वो यहाँ से कई बार विधायक भी रहे पूर्वे जी, और प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रहे, तो वो ये इधर एक्टिव थे। और लेकिन आप भी तो 2020 मतलब उनका टिकट काट करके ही चुनाव लड़ी थी ना विधानसभा का। कैसे टिकट काट के चुनाव लड़ी? जो व्यक्ति ऑलरेडी एमएलसी थे 2020 में जब मुझे मिला, तो रामचंद्र पूर्वे जी वहाँ पे एमएलसी थे। तो जब एक पद पे थे तो क्या दूसरा पद वेटिंग में था? एक ही व्यक्ति के लिए 2 पद तो नहीं हो सकता ना। तो वो ऑलरेडी पद पे थे, मैंने किसी का कोई नहीं काटा है टिकट। वो ऑलरेडी एमएलसी थे, ऑलरेडी पद पे थे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।